नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। जैसे कि आपने इससे पहले वाले पार्ट में 11 अवतारों के बारे में जाना कि शिव भगवान के कौन से 11 अवतार थे और क्या था उनका पीछे का रहस्य, तो अब हम इस वीडियो में बाकी के अवतारों के बारे में जानेंगे। 12वां अवतार उनका था कृष्ण दर्शन अवतार। भगवान शिव ने इस अवतार में यज्ञ और धार्मिक कार्यों के महत्व को बताया है। इस प्रकार यह अवतार पूर्णतः धर्म का प्रतीक है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इक्ष्वाकु वंशीय श्राद्ध देव की 9वीं पीढ़ी में राजा नभ का 12वां जन्म हुआ। वो विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल गए। नभ जब बहुत दिनों तक लौटे नहीं तो उनके भाइयों ने राज्य का विभाजन आपस में ही कर लिया। नभक को जब ये पता लगा तो वे अपने पिता के पास गए। पिता ने नभक से कहा कि वे यज्ञ परायण ब्राह्मणों के मोह को दूर करते हुए उनके यज्ञ को संपन्न करके उनके धन को प्राप्त करें। तब नभग ने यज्ञ भूमि में पहुंचकर वैश्य देव सूक्त के स्पष्ट उच्चारण द्वारा यज्ञ संपन्न करवाया। आरंगिक ब्राह्मण यज्ञ का अवशिष्ट धन नभग को देकर स्वर्ग को चले गए। उसी समय शिव जी कृष्ण दर्शन के रूप में प्रकट होकर बोले कि यज्ञ के अवशिष्ट धन पर तो उनका अधिकार है। विवाद होने पर कृष्ण दर्शन रूपधारी शिव जी ने उसे अपने पिता से ही निर्णय कराने को कहा। नभग के पूछने पर श्राद्धव देव ने कहा वे पुरुष शंकर भगवान है, यज्ञ में अवशिष्ट वस्तु उन्हीं की है। पिता की बातों का मान रखकर नभग ने शिव जी की स्तुति की। अब हम जानेंगे उनके अगले अवतार के बारे में। उनका अगला और 13वां अवतार है अवधूत अवतार। भगवान शंकर ने अवधूत अवतार लेकर इंद्र के अहंकार को चूर किया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक समय बृहस्पति और अन्य देवताओं को साथ लेकर इंद्र शंकर जी के दर्शनों के लिए कैलाश पर्वत पर गए। इंद्र की परीक्षा लेने के लिए शंकर जी ने अवधूत रूप धारण कर उनका मार्ग रोक लिया। इंद्र ने उस पुरुष से अवज्ञा पूर्वक बार बार उसका परिचय पूछा तो वह मौन रहा। क्रोधित होकर इंद्र ने जैसे ही अवधूत पर प्रहार करने के लिए वज्र छोड़ना चाहा, वैसे ही उनका हाथ जड़ हो गया। ये देखकर बृहस्पति ने शिव जी को पहचान कर अवधूत की बहुविधि स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने इंद्र को क्षमा कर दिया। भगवान शिव का अगला रूप है भिक्षु वर्य अवतार। भगवान शंकर देवों के देव हैं, संसार में जन्म लेने वाले हर प्राणी के जीवन के रक्षक भी हैं। भगवान शंकर को भिक्षु वर्य अवतार यही संदेश देता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार विदर्भ नरेश सत्यरथ को शत्रु ने मार डाला। 14 उसकी गर्भवती पत्नी ने शत्रुओं से छिपकर अपने प्राण बचाए। समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। रानी जब जल पीने के लिए सरोवर गई तो उसे घड़ियाल ने अपना आहार बना लिया। तब वह बालक भूख प्यास से तड़पने लगा। इतने में शिव जी की प्रेरणा से एक भिखारिन वहां पहुंची। भगवान शिव ने भिक्षु का रूप धर उस भिखारिन को बालक का परिचय दिया और उसके पालन पोषण का निर्देशन दिया। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये बालक विदर्भ नरेश सत्यरथ का पुत्र है। ये सब कहकर भिक्षुक रूपी धारी शिव उस भिखारिन को अपना वास्तविक रूप दिखा दिया। शिव के आदेश अनुसार भिखारिन ने उस बालक का लालन पोषण किया। बड़ा होकर उस बालक ने शिव जी की कृपा से अपने दुश्मनों को हराकर पुनः अपना राज्य वापस प्राप्त कर लिया। अगला रूप है किरात अवतार। किरात अवतार में भगवान शंकर ने पांडु पुत्र अर्जुन की वीरता की परीक्षा ली। महाभारत के अनुसार कौरवों ने छल कपट से पांडवों का राज्य हड़प लिया, जिसके कारण उन्हें वनवास जाना पड़ा। वनवास के दौरान जब अर्जुन भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे थे, तभी दुर्योधन द्वारा भेजा हुआ मूढ़ नामक दैत्य अर्जुन को मारने के लिए सुअर का रूप धारण कर वहां पहुंचा। अर्जुन ने उस सुअर पर अपने बाण से प्रहार किया। समय भगवान शंकर ने भी किरात वेश धारण करके उसी सुअर पर बाण चलाया। शिव की माया के कारण अर्जुन उन्हें पहचान नहीं पाए और सुअर का वध उसके बाण से हुआ। ये कहने लगे। इस पर दोनों में विवाद हो गया। अर्जुन ने किरात वेशधारी शिव से युद्ध किया। अर्जुन की वीरता देख भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपना वास्तविक स्वरूप में आकर अपना पशुपात अस्त्र प्रदान किया। अगला रूप है भगवान शिव का सुनट कर्तक अवतार। पार्वती ने पिता हिमाचल से उनकी पुत्री का हाथ मांगने के लिए शिवजी ने सुनट नर्तक वेश धारण किया। हाथ में डमरू लेकर शिवजी नट के रूप में हिमाचल के घर पहुंचे और नृत्य करने लगे। नटराज शिवजी ने इतना सुंदर और मनोहर नृत्य किया कि सभी देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। जब हिमाचल ने नटराज को भिक्षा मांगने को कहा
तो नटराज शिव ने भिक्षा में पार्वती को मांग लिया। इस पर हिमाचल राज अति क्रोधित हो गए। कुछ देर बाद नटराज वेशधारी शिवजी पार्वती को अपना रूप दिखाकर स्वयं चले गए। उनके जाने पर मैना और हिमाचल को दिव्य ज्ञान हुआ और उन्होंने पार्वती को शिव को देने का निश्चय भी कर लिया। अगला रूप है उनका ब्रह्मचारी अवतार। दक्ष के यज्ञ में प्राण त्यागने के बाद जब सती ने हिमालय के घर जन्म लिया तो शिवजी को पति के रूप में पाने के लिए उन्होंने घोर तप किया। पार्वती की परीक्षा लेने के लिए शिवजी ब्रह्मचारी का वेश धारण करके उनके पास जा पहुंचे। पार्वती ने ब्रह्मचारी को देख उनकी विधिवत पूजा की। ब्रह्मचारी ने पार्वती से उनके तप का उद्देश्य पूछा और जानने पर शिव की निंदा करने लगे, उन्हें भला बुरा बोलने लगे। ये सुन पार्वती को बहुत क्रोध आ गया। पार्वती की भक्ति व प्रेम को देखकर शिवजी ने उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया। ये देख पार्वती बहुत खुश हो गई। अगला अवतार है 18वां अवतार, अर्धनारीश्वर अवतार। भगवान शंकर का ये अवतार हमें बताता है कि समाज, परिवार व सृष्टि के संचालन में पुरुष की भूमिका जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही स्त्री की भी है। अर्धनारीश्वर अवतार लेकर भगवान ने ये संदेश दिया है कि समाज और परिवार में महिलाओं को भी पुरुष के समान आदर व प्रतिष्ठा मिले। शिव पुराण के अनुसार सृष्टि में प्रजा की वृद्धि न होने पर ब्रह्मा चिंतित हो उठे। तभी आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा मैथुनी सृष्टि उत्पन्न कीजिए। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करने का संकल्प किया, परंतु तब तक शिव से नारियों का कुल उत्पन्न नहीं हुआ था। तब ब्रह्मा ने शक्ति के साथ शिव को संतुष्ट करने के लिए तपस्या करी। ब्रह्मा की तपस्या से परमात्मा शिव संतुष्ट हो अर्धनारीश्वर का रूप धारण कर उनके समीप गए और अपने शरीर में स्थित शिवा शक्ति के अंश को पृथक कर दिया। इसी के बाद सृष्टि का विस्तार हुआ। अगला अवतार है और आखिरी अवतार है उनका सुरेश्वर अवतार यानी 19वां अवतार। भगवान शंकर का सुरेश्वर यानी इंद्र अवतार भक्त के प्रति उनकी प्रेम भावना को प्रदर्शित करता है। इस अवतार में भगवान शंकर ने एक छोटे से बालक उपमन्यु की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अपनी परम भक्ति और अमर पद का वरदान दिया। धर्म ग्रंथों के अनुसार व्याकपात का पुत्र उपमन्यु अपने मामा के घर पलता था। वे सदा दूध की इच्छा से व्याकुल रहता था। उसकी माँ ने उसे अपनी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए शिवजी की शरण में जाने को कहा। इस पर उपमन्यु वन में जाकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। शिवजी ने इंद्र का रूप धारण कर उसे दर्शन दिए और शिवजी की अनेक प्रकार से निंदा करने लगे। इस पर उपमन्यु क्रोधित होकर इंद्र को मारने के लिए खड़ा हुआ। उपमन्यु की भक्ति और अटल विश्वास देखकर शिवजी ने उसे अपना वास्तविक रूप में दर्शन कराए तथा क्षीर सागर के समान एक अनेश्वर सागर उसे प्रदान करा। उसकी प्रार्थना पर कृपालु शिवजी ने उसे परम भक्ति का पद भी दिया। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपने जाना कि भगवान शिव के 19 अवतार और उनके रहस्य। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में। ओम नमः शिवाय।